आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं राहुल। जीएसटी के कठिन नियमों के खिलाफ 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान आज रीवा के व्यापारियों ने किया है। व्यापार जगत के व्यापारी नेताओं ने भारत बंद को लेकर कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वह शासन प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि व्यापारी अब अन्याय नहीं सहन करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या है व्यापारियों की पीड़ा और क्यों किया जा रहा है भारत बंद का ऐलान। आज की ये जो पत्रकार वार्ता है, ये जैसा आप लोगों को विदित है कि पूरे देश में कैट जो हमारा कन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेडर्स का, कैट और रीवा में रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जीएसटी के जो वर्तमान नए प्रावधान लागू हुए उन प्रावधानों के खिलाफ एक आंदोलन आरंभ किया गया है। कैट ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया है और पूरे देश में ये आंदोलन के कारण व्यापारी जो है इसके साथ संलिप्त हैं और 26 तारीख को आंदोलन की एक प्रथम स्टेप के रूप में भारत बंद का आह्वान किया गया है, शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो रीवा के व्यापारियों का संगठन है, जिसमें हमारे सभी व्यापारिक संगठन शामिल हैं, चाहे वो किराना व्यापारी संघ हो, चाहे सराफा मंडल हो, चाहे गल्ला दलहन संघ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे रेडीमेड विक्रेता वाले हों या लोहा विक्रेता वाले हों, तो सारे सराफा मंडल तो सभी संघों ने मिलकर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसने इस बंद का समर्थन किया है। जीएसटी के जो लेटेस्ट प्रावधान है वो आप लोग विगत कई दिनों से उसकी चर्चा सुन रहे होंगे और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न संगठनों के अनुभवी लोग हैं। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय मिश्रा जी हम लोग साथ हैं और कैट के जिलाध्यक्ष हमारे लकी भाई हैं, कैट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेश ठारवानी जी हमारे साथ हैं। जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं इसके बाद जीएसटी व्यापारियों के लिए गले की हड्डी बन गया और अब परिस्थितियाँ इस किस्म की हैं कि ऐसे आपको अनेक उदाहरण आप ही लोगों के माध्यम से सबको पता लगा होगा कि जो व्यापारी का, जिस कॉन्ट्रैक्टर का, जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी का साल का टर्नओवर 5 करोड़ है, उसकी 3-3 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली गई। जीएसटी में कुछ तो ऐसे नियम हैं और ऐसे प्रावधान हैं जो आश्चर्यजनक है। जैसे कि अगर हमने 10 करोड़ का हमारी दुकान में स्टॉक है और उस स्टॉक के अगेंस्ट हमारी बिक्री होती है 5 करोड़ का, तो जीएसटी हमको 10 करोड़ पे लगेगा। जब हमने 10 करोड़ की बिक्री ही नहीं की, उस पर हमारा प्रॉफिट का अंश ही हमारे पास नहीं आया, तो हम कहाँ से जीएसटी का भुगतान करें? ऐसी अनेकों समस्याएं जीएसटी के कारण है। जीएसटी के लिए जो हमारे कैट के पदाधिकारी हैं उन्होंने एक बड़ा प्रधानमंत्री के नाम एक अपील की है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपका जीएसटी है इसको आप गुड और सरल टैक्स सिस्टम बनाइए। जैसा कि अरुण जेटली, जो हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सब व्यापारिक संगठनों से जीएसटी लागू करने के समय बात किया था कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होगी इसकी और सरलीकरण होगा और इससे व्यापार जगत को फ़ायदा होगा और काम आसान होगा। इसके ठीक विपरीत रोज के जो ये परिवर्तन और नए नियम आ रहे हैं, इसके बाद जीएसटी इतना कठिन हो गया है कि आप व्यापारी, एक आम व्यापारी जो आपके मोहल्ले में किराने की दुकान छोटा सा व्यापारी संचालित करता है, आप उसकी स्थिति समझिए कि क्या वो ये कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम में स्वयं जीएसटी लागू कर सकता है? क्या उसको इतनी जानकारी है? क्या रीवा में इतने कंसल्टेंट्स उपलब्ध हैं और क्या उसकी इतनी आमदनी है कि वो एक अच्छे सीए को या एक अच्छे वकील को फीस दे पाएगा? या क्या रीवा के वकील खाली हैं कि जिनके पास इतना समय? एक छोटी छोटी असुविधा, हमारे देश में पहले भी इनकम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स देखिए सभी लोग भरते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है। तो जो लोग इनकम टैक्स हंसते हंसते दे रहे हैं उनको जीएसटी देने में क्या तकलीफ है? अगर वो तकलीफ़ मान रहे हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा संवेदनापूर्ण ढंग से सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला उद्वेलित है तो कोई तो कारण होगा। मैं चाहूँगा हमारे जो कैट के अन्य पदाधिकारी हैं और जो हमारे यहाँ उपस्थित एडवोकेट हैं, इनसे भी आप जानकारी लीजिए जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं।
आंदोलन है, पूर्णतः है, व्यापारिक है। हमारा बंद किसी भी पार्टी द्वारा नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है, न ही हमने उनसे किसी प्रकार का कोई समर्थन मांगा है, न ही उन्होंने दिया है। हमारा बंद न किसी पार्टी के खिलाफ है, न किसी सरकार के खिलाफ है। हमारा बंद जो शासन की, जो जीएसटी की जो गलत और अन्यायपूर्ण नीतियां हैं उसके खिलाफ है। इसको किसी भी पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ न माना जाए। हमारा बंद पूर्णतः व्यापारिक है और व्यापारिक ही रहेगा। क्या मानते हैं इस बंद से कितना असर पड़ेगा? अधिकारियों ने बना दिया, सरकार ने नहीं बनाया। जिन नियमों से आपको तकलीफ है